स्मार्ट प्रीपेड मीटर का जो मुद्दा है वह बिहार में गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार के लोगों का कहना है कि यह मीटर जो है वह 5 से 6 गुना अधिक बिजली बिल दे रहा है। लोग जहां एक और ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो बिजली कर्मी जब पहुंचते हैं मीटर लगाने तो लोग उनको बंधक तक बना ले रहे हैं। खासकर विपक्ष भी जो है लगातार हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि यह स्मार्ट मीटर स्कीम नहीं, स्मार्ट लूट है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने इसे मीटर नहीं चीटर बताया है। लेकिन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौड़ जी हैं। धनवंत जी, स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार सरकार जो है घिरती चली आ रही है। लोगों की भी शिकायत है कि हम इस मीटर से 5 से 6 गुना अधिक बिजली बिल आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर जिस कंपनी का है उस कंपनी के द्वारा आईएएस अधिकारी संजीव हंस ने मर्सिडीज कार ली है, ये बात निकल कर आ गया है। जमीन के लिए पैसे लिए, वो बात निकल कर आ गया है। तो जहां आप किसी कार्य के लिए किसी बड़ी कंपनियां से आप एक बड़ा रिश्वत लेते हैं तो उसकी काम की क्वालिटी भी उसी स्तर का होगा। तो अभी जो शिकायतें आ रही है, एक नहीं बल्कि सैकड़ों शिकायत तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में भी आ चुका है कि इस मुद्दे पर आप आवाज उठाएं, आंदोलन करें। क्योंकि लोगों की शिकायत है कि जिनका 2000 आ रहा था, किन्हीं को 5000 आ रहा है, किन्हीं का 5000 आ रहा था तो 12-15 हजार आ रहा है। तो दुगुनी से लेकर 5 गुनी तक की शिकायत है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर में कुछ खामियां जरूर है। क्योंकि विपक्ष का नेता का ये आरोप सिर्फ नहीं है, विपक्ष के लोगों का आरोप नहीं है, ये हर क्षेत्र के लोगों का है और हर एरिया से लोगों का है। क्योंकि पूरे बिहार में लगभग 50 लाख से अधिक प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर 50,20,000 से अधिक लग चुके हैं। तो एक बड़ी संख्या में लग चुका है। जब बड़ी संख्या में लग चुका है तो खामियां भी जब ज़्यादा जगह से आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि 100% जगह ये खामियां आ रही है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर में कहीं ठीक भी है तो ज़्यादातर में कमियां हैं। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर कमियां क्या है। क्योंकि शिकायत कोई एक जगह से आ नहीं रहा है। सिर्फ आप अपनी बातों को रखते रहेंगे कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से पब्लिक को फायदा होगा, ये फायदा होगा। फायदा तो लोग तुरंत देखता है। और यही कारण है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव विदेश से दौड़ा आया है कि यही मुद्दा को हम भुना के अगली सरकार बना लेंगे। और कभी रहा है कि ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये चीटर मीटर है। तो जहां पब्लिक को नुकसान होगा तो दूसरी की बात को समझेगा। और चीटर मीटर आज दिख भी रहा है। तो सरकार को ये सोचा, और हमें तो लगता है कि जहां संजीव हंस जो आईएएस है, इस पूरे खेल का छोटा मोहरा है। बड़ा मोहरा तो मंत्री जी होंगे और इसके तार कहां तक मुख्यमंत्री तक जाते हैं, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि अपने बिहार में कोई भी कार्य यदि बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है तो बिना भ्रष्टाचार का वो आगे चलता है। जिस तरह से पहले पूजा के बिना कोई कार्य नहीं होता था, अब भ्रष्टाचारी रूपी पूजा वो सर्वप्रथम होना है। क्योंकि अब पुल की स्थिति वही देख रहे हैं, सड़क की स्थिति यही देख रहे हैं, विद्यालय भवन हो, अस्पताल भवन हो। कल एक पुलिस पदाधिकारी फोन किया कि दरभंगा में पुलिस भवन जो बना है वो उसमें बहुत बड़ा धांधली हुई है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उस पर फिलहाल जो है एसपी ने वहां रोक भी लगाया है। तो कोई भी कार्य अपने यहां हो रहा है तो उसमें ले देकर भ्रष्टाचार पहले से ही समाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो है, इस पर सरकार को फिर से संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर क्या खामियां हैं। क्योंकि बिहार की जनता का हित में ये निरंतरता रहेगा तो नीतीश को अगली चुनाव में हमें लगता है कि रसातल में चले जाएंगे। अच्छा, बिहार जो है वह बिहार में ग्रामीण परिवेश के लोग अधिक रहते हैं। नीतीश कुमार की सरकार का कहना है कि अब तो मोबाइल में आप ऐप डाउनलोड कीजिए और आपका पर डे का कितना बिल आ रहा है वो आप देख सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, जिनको ये सब करने नहीं आता है, ऐप डाउनलोड करने नहीं आता है, वो आखिर कैसे देखेंगे? और उनका खासकर आरोप है कि जब हम लोग का बिजली बिल चेक होता है तो कहीं ना कहीं 5-6 गुना अधिक बिजली बिल है। किसी का जो है हजारों, 20,000, 30,000 जो है बिजली बिल है, गाँव के लोगों का कहना है। तो क्या इन चीज़ों पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, सरकार जो मैंने ऐप की बात कर रहा है कि हर लोग मोबाइल में लोड कर ले, तो पहली बात है कि आज भी बिहार में 90% से अधिक लोगों के पास छोटा मोबाइल ही है। यदि मोबाइल है भी तो छोटा मोबाइल है जिसमें वो ऐप लोड नहीं हो सकता है। और ऐप भी जो बनाया गया है वो भी तकनीकी रूप से जो जानकारियां आ रही है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मैंने अच्छा नहीं है। ऐप की भी कमियां हैं जिसके कारण ये शिकायतें आ रही है। तो नीतीश कुमार को वो अपने जैसा पूरे बिहार की जनता को समझते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं है। और जहां तक हमें लग रहा है कि इस मुद्दे पर
अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, बल्कि जांच क्विक करके जो सही बातें हैं वो जनता के बीच रखनी चाहिए, और यदि कोई कमियां है तो सुधार हो, नहीं तो फिलहाल पुरानी प्रक्रिया के तहत बिजली बिल आनी चाहिए। 1 अक्टूबर से राजद और 2 अक्टूबर से जो है कांग्रेस धरना पर बैठेगी। क्या लग रहा है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में स्मार्ट प्रीपेड मीटर और भूमि सर्वे जो है एक अहम मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए, सरकार को कोई भी चीज आगे रखने से पहले उस पर कार्य करना चाहिए, और आपसे अन्य मुद्दों पर बात हुआ है तो सरकार कार्य सिर्फ अपने फायदे के लिए करती है, वो बिहार की जनता को नहीं। आपको किससे वोट आना है और किससे फंड आने हैं, क्योंकि शराबबंदी, जिसका आपके बारे में बार बार आपको जानकारी, मैंने हम दोनों डिस्कशन में किया, पब्लिक को भी मालूम है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ ड्रामा है, नौटंकी है नीतीश की। क्योंकि नीतीश ने यहाँ देखा कि हम पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया में हम शराबबंदी के नाम पर एक बड़ा मसीहा बनेंगे कि नशा के विरोधी हैं, जबकि कड़वी सच्चाई है कि बिहार में शराब को बढ़ा देने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार है। क्योंकि 2007 में इसी ने नई उत्पाद नीति लाके शराब को बढ़ाया था, और गांव गांव घर घर करवा दिया था। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर जगह शराब की दुकान खुल गया। तो सरकार की नीतियां जनता हित जनहित में नहीं होता है, सरकार की नीतियां सत्ता में निरंतर कैसे रहना है, हम कैसे मालो माल होंगे, और उसी नीति के तहत काम करता है। तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो अभी चर्चा में, हो सकता है इसके पीछे भी कोई रणनीति हो, और हमें लगता है कि चुनाव से पहले उसमें भी एक बड़ा खेला होगा। अब तेजस्वी को भी देखिए कि दौड़े दौड़े वो आ गए, अब नीतीश इस पर क्या आगे खेल खेलेंगे, क्योंकि बिहार में नीतीश हो कि लालू हो, ये दोनों परिवार की जो राजनीति मैंने रही 30 साल से सत्ता में रहे, इनका एक लक्ष्य जो मुख्य रहा वो रहा है कि सत्ता में कैसे बने रहना, और बने रहने के हित में ही उन्होंने काम किया है, जनहित में कम किया है। तो हमें लगता है कि इस मुद्दे पर यदि नीतीश जल्द नहीं सुधरेंगे तो इनको अगले चुनाव में नामो निशान इनका भी नहीं रहेगा। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जो है नीतीश कुमार ने तमाम जिलों के अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि जाकर लोगों को इसका लाभ बताएं। जहां एक और लाभ बताना चाहिए वहां एक और कैंप लगाकर लोगों का जो शिकायत है उसको सुनना भी चाहिए मुख्यमंत्री को, और साथ ही साथ लोगों का यह भी कहना है कि लाभ बताकर कुछ नहीं होगा, जो समस्या है उसका समाधान सरकार करे। विपक्ष भी जो है इस पर आवाज उठा रहा है। 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर से जो है लगातार विपक्ष धरने पर बैठेगा, और यह अहम मुद्दा जो है बनते जा रहा है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। भूमि सर्वे को लेकर तो लगातार बिहार में आवाज उठी रही है। तो आपको क्या लगता है, आप भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर से परेशान हैं, आपकी भी कोई शिकायत है तो आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।